देख रहे हो 24 पंजाब न्यूज़। तकरीबन असीं राजनीतिक तो लैके धार्मिक ਜਾਂ आम खबरां तुहानूं दिखाउंदे रहने आ, क्योंकि सवेरे 30 तरीक है रक्षा बंधन का प्रोग्राम है। क्योंकि जो देखते हैं असीं देखते हैं साडे धर्मां दे विच कहंदे ने भी थोड़ा जिहा धर्मां दे विच सानूं कहंदे भी वहम भरम पाए जाते हैं कि वहम भरम सच्चे ने। क्योंकि रक्षा बंधन एक भैन भरा का एक रक्षा बंधन है जिहदी जो रक्षा बंधन भैन बनदी है तो वो एक सुनेहा जाता है, मैसेज जाता है, जिहदे मैसेज जाता है भी वो जीवन भर की रक्षा के लिए ये रक्षा बंधन का किया जाता है। जिथे कि अज के जमाने के चीज़ां बहुत पॉपूलर हो चुकिया ने, क्योंकि अगे समय के नाल फिर विलुप्त हो रही सी, पर नहीं ज्यों ज्यों समाचार निकल रहा समा निकल रहा है सभ्याचार जागरूकता हो रहा है। क्योंकि लोगों के अजकल खासियत हो चुकी है, जिवें असीं देखते हैं जो रक्षा बंधन का सवेरे मॉर्निंग प्रोग्राम है तो वह की टाइम रहेगा इस संबंधी साढ़े गौशाला मंदिर के पुजारी जगदीश शर्मा जी, जिन्होंने कोई नाम का जो कोई पहचान कराने की मैंने लोड़ नहीं, क्योंकि भवानीगढ़ का बच्चा उन्होंने नाम नाल ते उन्होंने चेहरे नाल एक फोकस है भी जानते हैं। जे मैं उन्होंने कोई जान पछाण करावां जां लोगों को दसां बहुत छोटी गल है, क्योंकि उन्होंने हरेक बच्चा जानता है भवानीगढ़ शहर का। अज सवेरे रक्षा बंधन का समय वो बारे जानकारी लवांगे भी की चीज़ है की गलबात है। आओ इस संबंधी गलबात करिए। थोड़ा स्वागत है जी, पहला तो बहुत बहुत स्वागत है जी 24 न्यूज़ पंजाब चैनल। सवेरे रक्षा बंधन का प्रोग्राम है, यदा की टाइम है? लोग कहते कि वहम भरम चीज़ां ने, कि ये वहम भरम सच्चे ने या वैसे ही लोगों के बनाए हुए वहम भरम ने? कृष्ण जी, सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन की सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है रक्षाबंधन के त्यौहार के ऊपर। देखो, रक्षाबंधन आम प्रचलित है कि ये बहन भाई का त्यौहार है, बहन भाई का त्यौहार तो है ही है। इसके साथ साथ ये रक्षाबंधन मतलब रक्षा सूत्र इसको बोलते हैं हम। रक्षा सूत्र मतलब जो रक्षा करे, और ये अकेला ये नहीं कि बहन भाई की, बहन अपने भाई की जो कलाई पर रक्षा बांधती है वो तो है ही है, उसके साथ साथ में वो बहन भाई जो उनके अपनी बहन की रक्षा की जिम्मेवारी लेता है। इसके साथ साथ अनेकों प्राचीन कहानियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। सूक्ष्म में आपको मैं बताता चलूँगा। सबसे पहले हम बात करिए समय के बारे में। तो जैसे कि कल 30 तारीख को पूर्णवासी तिथि में ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, और कल जो पूर्णवासी तिथि होगी 10:58 सुबह से शुरू होकर के, और परसों 31 तारीख को 7:05 तक ये पूर्णवासी तिथि रहेगी। और पूर्णवासी तिथि और ख़ासकर श्रवण नक्षत्र हो या श्रवण नक्षत्र निकल भी जाए तो घनिष्ठा नक्षत्र में ही इसको मनाने का प्रावधान है। तो अब कल जैसे 10:58 पे पूर्णवासी शुरू हो रही है, उसके साथ साथ में ही और भद्रा शुरू हो रही है, और भद्रा में राहु काल में सूतक काल में इसको नहीं मनाया जाता है रक्षाबंधन के त्यौहार को। और जो भद्रा है वो कल 10:58 से शुरू होकर के और रात को 9:02 तक रहनी है। इसका मतलब क्या रहा कि भी सारा दिन ही क्या फिर रक्षाबंधन नहीं हो सकता है? नहीं, हमारे शास्त्रों ने कुछ नियम बनाए हैं। वैसे तो जो शुद्ध समय है वो है 9:02 के बाद 30 तारीख को 9:02 के बाद रात्रि को, और 11:15 बजे तक रात्रि तक शुभ रहेगा। और कई बार कहते हैं कि पूर्णवासी तो अगले दिन है महाराज जी, तो अगले दिन जो पूर्णवासी है वो केवल मात्र 7:05 तक है, जो 6 घड़ी से कम है। और ये हमारा शास्त्र कहता है जो 6 घड़ी से कम समय की तिथि हो उस तिथि को मान्यता नहीं दी जा सकती है किसी व्रत त्यौहार आदि मनाने के लिए। तो 2 घंटे 24 मिनट कम से कम सूर्योदय के बाद में चाहिए, और ये सूर्योदय के बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ही है। तो इसलिए वो पूर्णवासी तिथि का जो महत्व है वो 30 तारीख को ही माना जाएगा। अब रही बात जैसे 9:05 के बाद का समय शुभ मुहूर्त का समय है। अब मान लिया अत्यावश्यक है, किसको बहुत ज़रूरी है, कोई काम के लिए जाना, मान लिया किसी की ड्यूटी शाम को 7 से लेकर अगले प्रातःकाल तक है और 7 बजे घर से निकल जाना, तो कैसे रक्षाबंधन करेगा? ऐसे में देखो जो हमारा फिर वो भद्र है, इसके घड़ियाँ हैं 5 घड़ी जो है मुख में वास होता है, 2 घड़ी गले में वास होता है, 11 जो घड़ियाँ हैं और उसका हृदय में वास होता है। उसके बाद ये पीछे जो है पूंछ हो जाता है या नीचे पैरों की ओर चले जाते हैं, तो वो भद्रा का इतना महत्व नहीं रहता। और वो जो शुभ समय होगा यदि अत्यावश्यक हो तो 5:30 से लेकर 5:32 से लेकर के 6:32 1 घंटे का समय उन अत्यावश्यक वालों जरूरी काम से जिन्होंने जाना उनके लिए आवश्यक समय ये रहेगा। और हमारा शास्त्र ये भी कहता है जब पूंछ में आ जाए या बिल्कुल कम उसका असर होने लग रहा है भद्रा का, उस समय भी हम रक्षाबंधन कर सकते हैं। उसके लिए एक समय बहुत समय है 3:05 से लेकर के, और ये ठीक प्रदोष काल तक यानी कि 6:32 तक। ये कल का ही समय है ना दोपहर का? ये कल के ही है 31 तारीख को, तो वैसे ही है ही नहीं है, रक्षाबंधन मनाने को प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि वो घड़ी वो पूर्णवासी पूरी नहीं है, 6 घड़ी होनी आवश्यक है। इसलिए जो भी कल को ही
तकरीबन जो 100% ही कल को ही रक्षाबंधन है। कई कह रहे थे कि 31 तारीख को रक्षाबंधन, 31 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि पूर्णमासी तिथि का जो प्रावधान है वो कल को ही है, 30 तारीख को ही है। इसलिए 30 तारीख को बिल्कुल शुभ जो समय रहेगा 9:05 के बाद 11:15 रात्रि तक का समय, अत्यावश्यक में 5:32 से 6:32 का समय, और बहुत और ज़्यादा अत्यावश्यक हो तो 3:05 से भी वो अपना रक्षाबंधन कर सकते हैं। अब अगर बात करें, लोग कहते हैं भी ये हिंदू धर्म है जो ये वहम भरमों का वैसे ही पा देते हैं। हमारे धर्मों में जैसे हमारा सिख धर्म है वैसे दूसरे धर्म भी हैं और वगैरह वगैरह, वो भी तकरीबन रक्षाबंधन सभी मनाते हैं इसको। तो वो बोलते हैं भी ये कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो वैसे ही भरम वगैरह डालते हो जी। कृष्ण जी, इसके लिए हमारा इतिहास गवाही देता है। हमारी ऐतिहासिक कहानी है इसके पीछे। यदि हम इतिहास में जाएं तो सबसे पहले जैसे कि जिस समय युधिष्ठिर महाराज जिस समय वो अश्वमेघ यज्ञ करने, राजा बलि जी महाराज 99 यज्ञ पूरे हो गए थे और 100वां यज्ञ करने लगे थे, तो यदि वो यज्ञ संपूर्ण हो जाता तो सारे देवताओं को पुरस्काधिकार होता है राक्षसों का, और भगवान जी धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भगवान जी ने वहाँ पर वामन अवतार लिया था और बाली के यहाँ जा करके उन्होंने वरदान में उनका जो तीन वरदान में सब कुछ उन्होंने मांग लिया था। 3 भाग भूमि मांगी थी और उसमें सब कुछ उनका जीत लिया था। तो उसके बाद उन्होंने खुश होकर भगवान जी ने वरदान दिया, तो कहा फिर बलि महाराज ने कहा कि तुम मेरे साथ में चलो, पाताल लोक में मेरे जो है रक्षक बन करके रहोगे। तो वो द्वारपाल बन करके रहे थे। तब वो जब बहुत समय से लिए नहीं मिले हैं तो लक्ष्मी जी ने एक दिन नारद जी से पूछे, नारद जी देखो नारायण भगवान जी दिखाई नहीं दे रहे। तब नारद जी महाराज ने सारी बात बताई थी। तब लक्ष्मी जी ही कहते हैं कि अपने रूप में जा करके वहाँ पर राजा के सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ गई और वहाँ पर राजा बलि के यहाँ उन्होंने राखी बांधी थी। राखी में वो उसको बहन को कुछ रक्षा कर देना पड़ता है वरदान। तो अब उन्होंने क्या किया, कहा कि देखो आप मुझे कुछ देना चाहोगे उपहार रूप में, तो ये जो द्वारपाल है इनको ही मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये साक्षात नारायण है और मैं साक्षात लक्ष्मी जी हूँ। तो वहाँ पर रक्षा जो है बांधी गई थी राजा बलि को और बंधन में आए थे, इसलिए उन्होंने जो है उनको छुड़ा करके लेके गई थी लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान जी। इसमें अनेकों कहानियाँ। एक बार क्या, ये जरूरी नहीं कि मैंने पहले बता दी आपको कि बहन ही भाई को राखी बांधे। रक्षा गुरु को भी बांधी जा सकती है और रक्षा गुरु अपने शिष्य को भी बांध सकता है और बहन भाई को बांध सकती है, ब्राह्मण को भी बांधा जा सकता है। जो रक्षा का वादा करे उसी के लिए। ऐतिहासिक 1-2 छोटी छोटी घटनाएं सुनाने की कोशिश करूँ आपको। तो अब जो है एक बार जैसे देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो रहा था, अभी मैं जैसे मैंने बताया था कि जब वो बहुत जो है इंद्र महाराज जी बार बार हारे जाते थे, इसलिए अब वो अपनी गुरु बृहस्पति महाराज जी के पास गए और अपना रोना उन्होंने रोया। बृहस्पति महाराज जी ने तब जो है इंद्र देवता को रक्षा सूत्र बांधा था कि तुम्हारी रक्षा करेगा, इसमें तुम्हारी विजय होगी। अब तब वो जो है उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण भगवान जी की बड़ी 1-2 कहानियाँ आती हैं। कृष्ण भगवान जी को जिस समय लगा कि ये महाभारत का युद्ध अब हो जाएगा, तो उस समय सुभद्रा ने अपने कृष्ण भगवान जी से सब बता कि देखो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध होगा, मेरे पति को आंच तक नहीं आनी चाहिए। तो वहाँ सुभद्रा ने जो अपने भाई को कृष्ण को जो ही राखी बांधी, कृष्ण भगवान ने सुभद्रा को तो उनके सुहाग की रक्षा का वहाँ पर वचन दिया था। इस तरह से अनेकों कहानियाँ, जैसे एक छोटी सी कहानी के रूप में आती है कि जब सुदर्शन चक्कर चला रहे थे भगवान जी शिशुपाल का वध करने के लिए, उनकी उंगली कट गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने एकदम से द्रौपदी ने उनको जो है धागा बांधा और कहा मैं तुम्हारे धागों का धागों का मैं कैसे वो उतारूंगा, आपका कर्ज कैसे उतारूंगा। तब वहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने उस द्रौपदी को कहा था कि द्रौपदी तेरे ऊपर कोई विपत्ति आएगी, मैं तुम्हारा भाई के रूप में मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो जिसमें चीरहरण हो रहा था, भगवान जी ने जाकर उनके चीर को उठाया था। ऐसे वो ये रक्षा सूत्र का ऐतिहासिक बहुत सुंदर ऐतिहासिक घटना आपको सुनाऊँगा। तो जिस समय राणा सांगा हुए हैं मराठा में, तो उनकी पत्नी थी, एक मिनट, उनकी पत्नी कर्णवती थी। तो उनके ऊपर एक बार जो है आक्रमण कर दिया बहादुर शाह ने, जो गुजरात के बादशाह थे। बहादुर शाह ने जो ही उनके ऊपर आक्रमण किया तो उन्होंने हुमायूं, हालांकि बहादुर शाह और हुमायूं ये दोनों के दोनों मुगल सम्राट थे, लेकिन फिर भी कर्णवती ने जो हुमायूं को यहाँ पर राखी भेजी कि देखो मेरे ऊपर बहादुर शाह जो राजा वो आक्रमण करने जा रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। हुमायूं ने उनकी राखी की लाज रखने के लिए उनके पास में वो गए हैं, लेकिन उससे पहले वो नहीं पहुंच सके। उससे पहले बहादुर शाह पहुंच गए थे, उनकी सारी सेना का संहार कर दिया। अब मेरी बेइज्जती ना होवे, मेरे ऊपर अत्याचार ना होवे, इसलिए कर्णवती रानी ने अपने महल से नीचे जो है छलांग लगाई थी और वो उन्हें अपनी आत्महत्या कर ली थी। जो हुमायूं को इस बात का पता लगा, हुमायूं को बड़ा अफसोस हुआ कि मैं समय पर नहीं पहुँच सका, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके राज्य की रक्षा की, बहादुर शाह के साथ आक्रमण किया। ये रक्षा का ही जो राखी भेजी थी उसी का पण उन्होंने निभाया था। तो हमारी तो अनेकों ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। ये
कोई अफवाहें नहीं है, कोई बहम नहीं है, ये बिल्कुल ऐतिहासिक घटनाएं। हमें इनको त्योहारों को बड़े अच्छी प्रकार से मनाना चाहिए। फिर मैं सभी देशवासियों को और आप सबको 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से 24 न्यूज़ चैनल कृष्ण जी, अश्विनी जी को आप सबको बहुत बहुत रक्षाबंधन की बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। ये थे हमारे जगदीश पांडे जी जो गौशाला के पुजारी हैं, जिन्होंने बात बतलाई भी सुबह कितने बजे आपने नहीं बांधनी या बांधनी है। बहम भरम के लिए नहीं, हमारा चैनल कोई आपको बहम भरम या कैसे के लिए नहीं, हमारा सिर्फ समय है कि लोगों को जो बात है वो सही समय से पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जो कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, जैसे दिवाली है, होली है, हमारे सिख धर्म में बैसाखी का त्यौहार, बहुत अच्छे धर्म है जी। धर्मों के में अपने अपने त्यौहार हैं, अपने अपने मनाए जाते हैं अपने तरीक़ों से। उसी तरह रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो सभी धर्म मनाते हैं, ऐसा नहीं कोई भी नहीं मानता। कोई भी धर्म एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानते हैं और मनाते हैं इसको। उसी के लिए उन्होंने कल पंडित जी ने एक बात बतलाई है कि कितने बजे ये रक्षाबंधन बांधना चाहिए। वैसे हर एक की अपनी अपनी मर्जी है, वो हम कोई ऐसा किसी के साथ हम ये धक्का नहीं कर रहे भी आप ये बात मानो ना मानो, वो अपनी मर्जी है। पर हम जो कहते हैं अच्छी बात है, पुजारी जी ने बतलाई है, उनसे हमको शिक्षा लेने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। 24 पंजाब न्यूज़ से मैं कृष्ण गार्ग और सभी को रक्षाबंधन की 24 पंजाब न्यूज़ की टीम से सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में हमारी जो बात हमने की है इसको शेयर करें। हमारे इनबॉक्स में जाकर हमको कमेंट में जाकर बातें बतलाएं कि हमारी खबरें आपको कैसी अच्छी लगती हैं। इस वीडियो को बाद से बाद शेयर करें, और शेयर करने से लोगों को इसके बारे में जानकारी अच्छी लगे तो आप इसके बाद से बाद जानकारी को शेयर करना जरूर अपना फ़र्ज समझे। 24 पंजाब न्यूज़ में कृष्ण गार्ग भवानीगढ़ से।